नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। कूड़े को सोना कैसे बनाते हैं, यह तकनीक हरिद्वार के बड़े अधिकारियों को पता थी और इसी तकनीक के सहारे अधिकारियों ने कौड़ियों के भाव की जमीन को 24 घंटे के अंदर 54 करोड़ की जमीन में बदल दिया। इस खबर को न्यूज स्टेट के खास प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन में हमने प्रमुखता से दिखाया। जब खबर न्यूज स्टेट पर चली तो असर होना तय था। हुआ भी वैसा ही। खबर दिखाए जाने के बाद सीएम धामी का चाबुक चला और कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी। इन बड़े अधिकारियों में हरिद्वार के डीएम कमरेंद्र सिंह भी शामिल हैं। देखिए। हरिद्वार में कूड़े के ढेर पर हो रहा था पैसे का खेल। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में खुली करप्शन की पोल। न्यूज स्टेट ने दिखाई खबर तो फौरन हुआ असर। हरिद्वार लैंड स्कैम पर सरकार ने लिया एक्शन। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन, जहां सामने आता है सच। धार्मिक नगरी हरिद्वार में बड़े अधिकारियों ने कागजों में जादू कर जिस कूड़े के भाव वाली जमीन की कीमत महज 24 घंटे में 4 गुना कर दी थी, उन अधिकारियों पर धामी सरकार का चाबुक चल गया है। हरिद्वार लैंड स्कैम की इस खबर को 30 मई को न्यूज स्टेट ने अपने इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम में दिखाया था। कूड़े के ढेर के करीब मौजूद जमीन, जिसकी कागजों में दर्ज 14 करोड़ रुपए की कीमत भी देने को कोई तैयार नहीं था, उस जमीन को अधिकारियों ने सरकार के पैसे से 54 करोड़ रुपए में खरीद लिया। न्यूज स्टेट लगातार इस बात को अपने दर्शकों को बता रहा है, प्रशासन को भी आगाह करता रहा जांच के दौरान कि ये ज़मीन एक डंपिंग यार्ड के पास है, यानी कूड़े के ढेर के पास है, और ये ज़मीन कौड़ियों की है और ये ज़मीन करोड़ों में खरीदी गई है। ये वो ज़मीन है मेरे पीछे, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये वही ज़मीन है जो नगर निगम ने खरीदी है। न्यूज स्टेट की टीम लगातार इस बात की पड़ताल कर रही थी कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं, और न्यूज स्टेट की टीम ने अपने अनुसंधान में ये पाया कि लगातार हर गड़बड़ी के बाद एक गड़बड़ी हुई है, हर गलती के बाद एक गलती की गई है, वो भी जानबूझकर की गई है। न्यूज स्टेट की टीम ने घटनास्थल पर जाकर उस ज़मीन को देखने का भी काम किया, जो कूड़े के ढेर के पास पड़ी कौड़ियों की ज़मीन थी, जिसको करोड़ों रुपये में खरीद लिया गया था। हमने बताया था कि कैसे बड़े अधिकारियों ने कागजों में खेलकर एक ऐसी जमीन की कीमत 54 करोड़ कर दी थी, जिसकी सही मायने में कीमत कुछ लाख की भी नहीं थी। वजह थी कि उस जमीन के बगल में कूड़े का ढेर था। इस जमीन पर घर तो क्या, कोई गोदाम भी नहीं बनाएगा, लेकिन अधिकारियों ने आनन फानन में इसका लैंड यूज चेंज कर इसे 54 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इस खबर की पड़ताल करने के बाद हमें पता चला कि इस बंदरबांट में कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। खबर चलने के बाद एक्शन भी हुआ। जिन अधिकारियों पर गाज गिरी उनमें कमरेंद्र सिंह डीएम हरिद्वार, वरुण चौधरी तत्कालीन नगर आयुक्त, अजय वीर सिंह एसडीएम, निकिता बिष्ट वरिष्ठ वित्त अधिकारी नगर निगम, विक्की वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, राजेश कुमार कानून गो रजिस्ट्रार, कमल दास मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तहसील। इस मामले में केवल अधिकारियों पर ही गाज नहीं गिरी, बल्कि अब इस जमीन घोटाले की जांच विजिलेंस करेगी, यानी अब इस घोटाले की परतें और उधेड़ी जाएंगी। हरिद्वार नगर निगम के जमीन घोटाले में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी कार्रवाई की। इतनी बड़ी कार्रवाई पहले कभी उत्तराखंड के इतिहास में देखने को नहीं मिली। 2 आईएएस, 1 पीसीएस के साथ ही 12 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, और पूरे मामले में एक प्रशासनिक जांच तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से होगी ही, विजिलेंस को भी जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। वो भी एक पैरेलल जाँच करेगी, और प्रशासनिक अधिकारी जो अभी तक आईओ थे रणवीर सिंह चौहान, जो सचिव उत्तराखंड शासन हैं, उन्होंने जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की थी, उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी होगी तो रणवीर सिंह चौहान से एक रैंक ऊपर के अधिकारी को वो करनी होगी। इन 12 अधिकारियों को अब चार्जशीट जारी की जाएगी, और उसके बाद आईओ नियुक्त होगा, वो अपनी विस्तृत जांच करेगा। दूसरा, पैरेलल तरीके से विजिलेंस इसकी जांच करती रहेगी। दोनों रिपोर्ट शासन में आएंगी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। वैसे इस मामले की जांच पहले से ही चल रही थी। जांच शुरू होने के बाद जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया था, उनमें रविंद्र कुमार दयाल प्रभारी सहायक नगर आयुक्त, आनंद सिंह मिश्रवान प्रभारी अधिशासी अभियंता, लक्ष्मीकांत भट्ट कर एवं राजस्व अधीक्षक, दिनेश चंद्र कांडपाल अवर अभियंता, और सेवानिवृत्त संपत्ति लिपिक वेदपाल का सेवा विस्तार समाप्त किया गया।
हम उसी भूमि पर इस समय है, जो ये वही भूमि है जो यहाँ पर जो डंपिंग यार्ड है हरिद्वार नगर निगम का, उस डंपिंग यार्ड के पास की ये भूमि है जिसको कि 54 करोड़ में नगर निगम के द्वारा खरीदा गया था, जबकि कूड़े के ढेर के बगल में इस जो ज़मीन थी वो एक तरह से कूड़ा थी, लेकिन उसके बावजूद इस ज़मीन को 54 करोड़ में खरीदा गया था। इसका लैंड यूज़ तक चेंज कराया गया था और ये तमाम तरह की जो इसमें अनियमितताएं थी वो सामने आई थी, जिसके बाद आईएएस रणवीर सिंह चौहान को इसकी जांच सौंपी गई। जब ये घोटाला सामने आया तो रणवीर सिंह चौहान ने अभी पिछले हफ्ते ही अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी और आज उस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस विभाग को सौंपी गई है। दरअसल धामी सरकार ने इस कार्रवाई के बाद अधिकारियों को सख्त संदेश देने की कोशिश की है कि अब उत्तराखंड में पद नहीं, कर्तव्य और जवाबदेही जरूरी है। चाहे व्यक्ति कितना भी वरिष्ठ हो, अगर वो भ्रष्टाचार में शामिल होगा तो कार्रवाई निश्चित है। टीम न्यूज़ स्टेट। अब आपको दिखाते हैं किन किन अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। जिन अधिकारियों पर गाज गिरी है, सबसे पहला नाम कर्मेंद्र सिंह, जो कि डीएम हरिद्वार, उन पर कार्रवाई। भूमिका उनकी आपको बता दें, भूमि खरीद की अनुमति और प्रशासनिक मंजूरी में संदेहास्पद भूमिका। इसके अलावा वरुण चौधरी, तत्कालीन नगर आयुक्त हरिद्वार, भूमिका उनकी क्या रही इसमें? बिना प्रक्रिया के प्रस्ताव पारित किया, वित्तीय अनियमितता में भूमिका उनकी रही है। अजयवीर सिंह, तत्कालीन एसडीएम, उनकी लैंड स्कैम में भूमिका आपको बताते हैं। निरीक्षण और सत्यापन में लापरवाही बरती गई है। तो जिन जिन अधिकारियों पर गाज गिरी, आरोप क्या, वो भी आपको बताते हैं। डीएम कमरेंद्र सिंह पर क्या आरोप है? डीएम कमरेंद्र सिंह पर आरोप की जमीन की खरीद की अनुमति, लैंड पूलिंग कमेटी की जो अनुमति होनी चाहिए वो दी गई, लेकिन प्रशासनिक प्रमुख होते हुए भी कमेटी की अनुमति नहीं ली गई। इस मामले में अनावश्यक जल्दबाजी दिखाई गई। लैंड पूलिंग बोर्ड के गठन का इंतजार किया जा सकता था। लैंड पूलिंग यानी कि क्यों जरूरत है, क्या वजह है कि हमें जमीन लेनी है, इस वजह से यह पूरी प्रक्रिया होती है। अब जानिए क्या है लैंड पूलिंग कमेटी। दरअसल लैंड पूलिंग कमेटी एक सरकारी निकाय कमेटी शहरी विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर नजर रखती है। भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता और संतुलन सुनिश्चित करती है। कमेटी की मंजूरी के बिना जमीन की खरीद नहीं हो सकती। बिना मंजूरी किसी भूमि को निजी या वाणिज्यिक उपयोग के लिए नहीं खरीदा जा सकता। इसका उद्देश्य है कि भूमि खरीद में नियमों का पालन हो, भूमि खरीद, उपयोग और विकास सभी नियमों के मुताबिक हो, किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार या मनमानी से बचा जा सके। अब आपको बताते हैं, डीएम, तत्कालीन नगर आयुक्त और एसडीएम के अलावा किन अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है। तो जिन अधिकारियों कर्मचारियों पर गाज गिरी है उसमें निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वित्त अधिकारी नगर निगम, इसके अलावा विक्की, वरिष्ठ व्यक्तिक सहायक, राजेश कुमार कानून गो, रजिस्ट्रार कमलदास मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं ये। तो ये बाकी कर्मचारी, इसके अलावा अधिकारी जिन पर जांच से पहले कार्रवाई हुई थी, उनके नाम भी आपको बताते हैं। रविंद्र कुमार दयाल, जो कि प्रभारी सहायक नगर आयुक्त, इसके अलावा आनंद सिंह मिश्रवाड़, प्रभारी अधिशासी अभियंता, लक्ष्मीकांत भट्ट, कर एवं राजस्व अधीक्षक, दिनेश चंद्र कांडपाल, अवर अभियंता, वेदपाल, लिपिक का सेवा विस्तार जो कि समाप्त किया गया। तो अब आपको दिखाते हैं कि बीते 30 मई को हमने न्यूज़ स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हरिद्वार जमीन घोटाले में क्या पड़ताल की थी। हरिद्वार में अधिकारियों ने कागजों में ऐसा जादू किया कि जमीन की कीमत महज 24 घंटे में 4 गुना हो गई। ये जादू किया है नगर निगम के अधिकारियों ने। आरोप है कि प्रशासन के कुछ बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। एक ऐसी जमीन जिसकी कागजों पर कीमत भले ही 14 करोड़ रुपए थी,
लेकिन उसको मिट्टी के मोल भी कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि जमीन के चारों ओर कूड़े का पहाड़ है। लेकिन अधिकारियों ने आनन फानन में इसका लैंड यूज चेंज कर इसे 54 करोड़ रुपए में खरीद लिया। जमीन खरीद में नगर निगम एक्ट को क्यों दरकिनार किया गया? किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरा खेल किया गया? कूड़े के ढेर के करीब मौजूद जमीन, जिसकी कागजों में दर्ज 14 करोड़ रुपए की कीमत भी देने को कोई तैयार नहीं था, उस जमीन को अधिकारियों ने सरकार के पैसे से 54 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इस जमीन को नियमों की ताक पर रखकर अधिकारियों ने सौदे को एक्सप्रेस मोड में पास किया कि आखिर जिस जमीन का कोई लाख रुपए देने को भी तैयार नहीं था, उसे करोड़ों रुपए में शासन ने क्यों खरीद लिया? पूरे उत्तराखंड में हरिद्वार नगर निगम का जमीन घोटाला चर्चा में है। जो जमीन नगर निगम ने खरीदी है उसकी आवश्यकता भी नहीं बताई है। फाइल पर केवल इतना इंगित किया गया है कि भविष्य की परियोजनाओं के लिए ये जमीन खरीदी जा रही है। इस जमीन का सर्किल रेट के हिसाब से तकरीबन 13 करोड़ के आसपास का बनता है, जो 30 से 32 बीघा जमीन है। अब इस जमीन को आप देखिए कि वाकई जो न्यूज स्टेट कह रहा था वो ठीक था या गलत था। ये वो जमीन है मेरे पीछे, और जहां तक आपकी नजर जाएगी ये वही जमीन है जो नगर निगम ने खरीदी है। इस जमीन घोटाले की शुरुआत हुई साल 2024 में। दरअसल उत्तराखंड में सितंबर 2024 में ही पंचायतों नगर निगमों का कार्यकाल खत्म हो चुका था, जिसके बाद इनका प्रशासक अधिकारियों को बना दिया गया था। हरिद्वार नगर निगम का भी प्रशासक IAS वरुण चौधरी को बना दिया गया। अधिकारियों के हाथ में पावर आते ही आनन फानन में जमीन की खरीद का फैसला किया गया, लेकिन नगर निगम एक्ट इसकी खरीद में आड़े आ रहा था, क्योंकि कागजों में जमीन कृषि योग्य भूमि थी। कृषि योग्य भूमि को नगर निगम नहीं खरीद सकता, इसलिए इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर इसे कमर्शियल कर दिया गया। लैंड यूज चेंज होते ही कागजों में 14 करोड़ की जमीन की कीमत 4 गुना के करीब बढ़कर 54 करोड़ रुपए हो गई। हरिद्वार में जमीन खरीद इस घोटाले की जो कहानी थी वो 2024 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीनों में ये कहानी लिखी गई, और इस कहानी को बहुत खूबसूरती से भी लिखा गया, और कहीं कहीं इसकी पूरी पटकथा को आप पढ़ेंगे तो बहुत फोड़ तरीके से भी लिखा गया, जब आपको कोई भी व्यक्ति किसी भी समय एक पन्ना पढ़कर भी पकड़ सकता है। तकनीकी पहलुओं की अगर जांच की जाए तो इसमें जो बड़े खिलाड़ी थे वो अनाड़ी भी साबित हुए। जैसे ही एक ज़मीन जो कूड़े के ढेर के पास है, हरिद्वार नगर निगम को अपनी ज़मीनों का पता नहीं कि वो कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीनों का मालिक है, कितनी ज़मीनों का लैंडलॉर्ड है, ओनर है, लेकिन उसको एक ज़मीन खरीदनी थी जो 30 से 32 बीघे के आसपास थी, और वो ज़मीन कूड़े के ढेर के पास थी। उसको खरीदने का एक योजना बनाई गई, एक षड्यंत्र तैयार किया गया, एक छोटे अधिकारियों की एक कमेटी बना दी गई। उस कमेटी की रिपोर्ट का अता पता नहीं, और जिस किसान को वो ज़मीन नगर निगम को बेचनी थी उसके आवेदन का भी अता पता नहीं, और फिर उस ज़मीन को तैयार किया जाता है और प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस जमीन को खरीदने के बाद सवाल ये उठते हैं कि आखिर नगर निगम ने इसे किस उद्देश्य से खरीदा, किन परियोजनाओं के लिए कूड़े के ढेर के बगल वाली जमीन खरीदी गई, कमर्शियल रेट पर खरीदी गई करोड़ों की जमीन पर क्या निगम की कोई फ्लैट बनाने की योजना थी, या फिर मॉल या कोई अन्य कमर्शियल गतिविधि को अंजाम देना था। यह भी सार्वजनिक नहीं किया गया। करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीद के इस खेल की तकनीकी पहलुओं को आप समझने की कोशिश कीजिए। एक विभाग, कोई भी सरकारी विभाग, जब कि उसे ज़मीन की आवश्यकता होती है तो वो एक प्रोजेक्ट बनाता है, और उस प्रोजेक्ट को तैयार करके ये बताया जाता है, सरकार को कन्विंस किया जाता है कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए इस ज़मीन को खरीदना चाहते हैं। फिर उसका विज्ञापन प्रकाशित होता है, फिर DM की अध्यक्षता वाली जो स्थल चयन समिति है वो उसको ओके करती है, उसके बाद फिर जो सक्षम अथॉरिटी है उसको मंजूरी देती है। लेकिन यहाँ पर उसको भी दरकिनार कर दिया गया, और नगर निगम ने जो ज़मीन खरीदी है उसमें किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं दर्शाई गई है। उसमें केवल जांच रिपोर्ट में जांच अधिकारी ने लिखा कि नगर निगम ने ये प्रस्ताव दिया कि भविष्य की परियोजनाओं के लिए हम इस ज़मीन को खरीदना चाहते हैं, लेकिन भविष्य की क्या परियोजनाएं होंगी उसमें किसी तरह की कोई स्पष्टता नहीं है। और ज़मीन जिसकी लागत, जिसकी कीमत 14 करोड़ रुपए की थी, उसे 54 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया। दरअसल हरिद्वार नगर निगम की ये डील अब एक हाई प्रोफाइल घोटाला बन चुका है। इसको समझने के लिए पहले आपको बताते हैं इस जमीन घोटाले की पूरी टाइमलाइन। जमीन खरीद की कागजी प्रक्रिया 19 सितंबर से 26 अक्टूबर 2024 तक चली। कागजों में 33 बीघा जमीन को कृषि योग्य भूमि के रूप में दर्शाया गया था।
कृषि योग्य भूमि के हिसाब से जमीन का सर्कल रेट 6,000 रुपए के करीब था। भूमि को कृषि भूमि के तौर पर खरीदा जाता तो ज्यादा से ज्यादा 14 करोड़ मिलते, लेकिन लैंड यूज चेंज कर खेले गए खेल के बाद कीमत 54 करोड़ रुपए हो गई। अक्टूबर में तत्कालीन एसडीएम ने लैंड यूज बदला। चंद दिनों में ही नगर निगम हरिद्वार ने एग्रीमेंट कर दिया। नवंबर में ही जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। 3 अलग अलग तारीखों में 33 बीघा जमीन खरीद ली गई। जमीन को नगर निगम ने 53.70 करोड़ रुपए में खरीद लिया। हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले में जिम्मेदार अधिकारियों ने भूमि खरीद की तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया। सवाल ये भी है कि आखिर लैंड यूज चेंज कर जमीन के दाम बढ़ाने के पीछे मंशा क्या थी। हरिद्वार से न्यूज स्टेट के लिए अजीत राठी की रिपोर्ट। और सहयोगी अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हरिद्वार जमीन घोटाले को हमने प्रमुखता से दिखाया। सीएम धामी ने संज्ञान लिया, कार्रवाई अधिकारियों पर। अब आगे क्या? देखिए, ये हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि किस तरह की कार्रवाई पुष्कर सिंह धामी ने की है। और मुख्यमंत्री चूंकि इस मामले में पहले से बहुत ज़्यादा सख्त थे और तकरीबन 1 महीना पहले यानी 30 अप्रैल को जब उन्होंने जांच के आदेश दिए और आईओ रणवीर सिंह बनाए गए, तो उसके बाद फिर 29 मई को जांच रिपोर्ट आती है। और 29 मई के तत्काल बाद, मतलब आप समझ लीजिए कि आज चौथा 5वां दिन है और मुख्यमंत्री ने जो है बड़ी संख्या में अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया। जिलाधिकारी सस्पेंड हो गए, एसडीएम सस्पेंड हो गए, तत्कालीन नगरायुक्त भी सस्पेंड हो गए। इसके अलावा नगर निगम के तकरीबन 7-8 अधिकारी वो भी सस्पेंड हो गए। 4 अधिकारियों को पहले सस्पेंड किया जा चुका था। तो ये सिलसिला जो 1 महीने पहले सस्पेंशन का शुरू हुआ था वो आज भी जारी रहा। अब इससे आगे की कहानी इस तरह से है कि एक प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी अब आईओ नियुक्त होगा। इसके साथ ही इन सभी अधिकारियों को चार्जशीट दी जाएगी कि आपने ऐसा ऐसा किया है। उस चार्जशीट का इनको जवाब देना होगा। चार्जशीट के जवाब से अगर सरकार संतुष्ट हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा वो आईओ जो होगा, इंक्वायरी अफसर जो होगा, वो अपनी आगे की इंक्वायरी करेगा, एक विस्तृत जांच करेगा और रिपोर्ट शासन को देगा। दूसरा, सरकार ने विजिलेंस को भी पैरेलल एक जांच करने के लिए कहा है, तो विजिलेंस भी एक इन्वेस्टिगेशन अपनी शुरू कर देगी और वो भी साथ ही साथ पैसों के ट्रांजैक्शन पर या दूसरी लेन देन पर काम करेगी और एक अनुसंधान करेगी। वो भी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। इसके अलावा नगर निगम हरिद्वार को निर्देशित किया गया है कि सेल डीड को निरस्त कराकर वो सारा पैसा सरकारी खजाने में वापस लाया जाए। तीसरा, जो वरुण चौधरी जो नगरायुक्त वहाँ पर थे, जितने दिन भी वो नगरायुक्त रहे हैं, उनके तमाम फैसलों का और उनके पूरे टेन्योर का स्पेशल ऑडिट सरकार ने कराने का फैसला लिया है। स्पेशल ऑडिट किसी भी अधिकारी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है कि उसने अब पहले क्या क्या किया है। अगर अनजाने में भी गलतियां हुई होंगी तो वो स्पेशल ऑडिट में पकड़ी जाएंगी। तो ये एक मोटे तौर पर आगे की कार्रवाई है कि किस तरह से आगे चीज़ें बढ़ेंगी और फौरी तौर पर सस्पेंशन के अलावा 12 अधिकारियों के सस्पेंशन के अलावा क्या क्या निर्देश दिए गए हैं वो लिखित में जो जारी हुए हैं। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात पुष्कर सिंह धामी पिछले कई दिनों से कर रहे थे। विजिलेंस की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी रंगे हाथों पकड़े जाने की। ये बड़ा धमाका हुआ है, क्योंकि अभी तक लोग कह रहे थे कि छोटों पर हाथ डाला जा रहा है, तो बड़े अधिकारियों पर भी हाथ डाल दिया गया और सबकी गर्दनें नाप दी गई और 12 अधिकारी आज सस्पेंड हो गए। अब कुल मिलाकर बात यह है कि वो ज़मीन वापस किसान को जाएगी और वहाँ से पैसा वापस आएगा, जबकि 16 करोड़ रुपए वो अपने खाते से विड्रॉ कर चुका है। लेकिन वो 16 करोड़ रुपए कहाँ से लाएगा किसान, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी जो ये कार्रवाई हुई है, अब इस पर आगे उसी तरह से 2 पैरेलल इन्वेस्टिगेशन विजिलेंस की और एक प्रशासनिक जांच की, वो लगातार आगे बढ़ेंगी और जब उनकी रिपोर्ट आएगी तब इन सभी अधिकारियों के लिए, इन सभी अधिकारियों के खिलाफ क्या दंड होगा उसका निर्धारण होगा। जी, एक जानकारी यह भी कि मंशा क्या थी, क्योंकि सारे नियम कानून को ताक पर रखकर यह पूरा स्कैम हुआ, इसके पीछे क्या कोई मंशा सामने आई? अभी नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार के मामलों में एक ही मंशा होती है और वो हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार कोई अधिकारी, कोई संगठन, कोई सरकार क्यों करता है। भ्रष्टाचार यानी आप गलत काम पैसे लेकर करते हैं या आप किसी सस्ती चीज़ को ज़्यादा महंगी दरों पर खरीद लेते हैं या सरकार की किसी बेशकीमती ज़मीन को कौड़ियों के भाव बेच देते हैं। ऐसे तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं जो केवल और केवल करप्शन का केंद्र बिंदु
अल्टीमेटली और फाइनली पैसा होता है। वो पैसा किस किस को कमाना था, ये विस्तृत जांच होगी। किस किस ने अनफेयर मीन्स का प्रयोग किया, अनुचित माध्यमों का प्रयोग किया पैसा कमाने के लिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी जो है इसमें आज निकल कर आएगा। लेकिन करप्शन का केंद्र बिंदु केवल पैसा होता है। वो कैसे कमाया जाना है, सरकारी एसेट्स बेच के कमाना है, या सरकार के खजाने को चपत लगाकर कमाना है, या अनियमितताएं बरती जानी है, तो ये सारी चीज़ें एक तरफ है। चूँकि अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रणवीर सिंह चौहान ने की है, जिसमें 3 लोगों को और बाकी अधिकारियों को दोषी पाया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। अब जो कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी होगी उसमें ये बताया जाएगा कि किसकी नीयत किस तरह की थी और किसके पास कितना पैसा गया होगा। या अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकारी अधिकारियों ने किसान को जो है कुबेर बनाने के लिए ये ज़मीन करोड़ों रुपए में खरीद ली होगी। तो कोई ना कोई मंशा रही होगी जो विस्तृत जांच में सामने आएगी। जी, और इंतजार भी रहेगा अजीत, विस्तृत जांच क्या कुछ रिपोर्ट सीएम के सामने आईओ लेकर जाते हैं। धन्यवाद इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो इस पूरे लैंड स्कीम की खबर को, इस पड़ताल को हमने अपने न्यूज स्टेट के खास प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन में दिखाया, किस तरह से कौड़ियों के भाव की जो जमीन थी उसे करोड़ों में खरीदा गया। इसमें एक अधिकारी नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक कई अधिकारी कर्मचारी रहे जिन पर कार्रवाई हुई है, और बड़ी कार्रवाई हुई है जो इस वक्त उत्तराखंड में चर्चा का विषय बनी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।